हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। ये वीडियो जो है अनलॉक टूल के ऊपर है। अनलॉक टूल में आप सैमसंग मोबाइल को में क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल आता है, चाहे वो पासवर्ड लॉक हो, FRP लॉक हो, IMEI रिपेयर हो, तो मतलब पूरी बात यह है कि अनलॉक टूल से आप सैमसंग मोबाइल में क्या क्या कर सकते हैं इसके ऊपर है। तो पूरा सैमसंग टैब को एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। अगर आपको टूल बाय करना है, कैसे बाय करना रहता है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना रहता है, इसका वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीवो का आपके पास मोबाइल आता है, वीवो में काम कैसे करना है, अनलॉकिंग, FRP, IMEI रिपेयर, MDM लॉक, फ्लैशिंग वगैरह, तो उसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी डाल दिया है इसके पहले, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जो है पार्ट 2 है, जो कि हमारा इसके ऊपर है, सैमसंग के ऊपर। तो सीधा अनलॉक टूल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा जो है ये टूल ऑलरेडी ओपन है। तो अब यहाँ पे जो है वीवो हमने कवर कर लिया था, अब सैमसंग है। तो जब आप सैमसंग टैब पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आता है। ये आ गया इंटरफेस। यहाँ पे ओडिन फ्लैश रहेगा और यहाँ पे सिक्योरिटी। तो ओडिन फ्लैश में आप यहाँ से जो है इसकी फ्लैशिंग कर सकते हैं। यहाँ जैसा हम ओडिन से फ्लैशिंग करते हैं वैसे ही आप यहाँ से इसकी फ्लैशिंग कर सकते हैं। फ्लैशिंग का इतना झंझट नहीं है, फ्लैशिंग तो आप ओडिन से ही कर सकते हैं। फ्री टूल है, वहाँ से आपका इसके मुकाबले फास्ट हो जाता है। तो फ्लैशिंग को आप साइड में रख देते हैं। अगर इससे ही फ्लैशिंग आपको करनी है तो आप सीधा यहाँ से मोबाइल को डाउनलोड रिमोट पे कनेक्ट करेंगे पहले। तो आपका यहाँ पे कॉम की जगह पे पोर्ट आ जाएगा और यहाँ से आप फाइल लेंगे और फाइल लेने के बाद फाइल सेलेक्ट करेंगे और फ्लैश पे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी ओडिन मोड पे, जो कि हम ओडिन टूल से करते हैं। तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है कुछ अलग से। अब आते हैं सिक्योरिटी पे, जो कि मेन काम है। तो सैमसंग का जो मोबाइल है वो 3 CPU में आते हैं। एक्जीनोस 4 CPU में आते हैं सैमसंग के मोबाइल। एक्जीनोस सैमसंग का खुद का है एक्जीनोस CPU, कॉलकॉम, मीडियाटेक और यूनिसॉक SPD CPU। तो सैमसंग के लिए एक सिंगल ब्रांड है जिसके 4 CPU मोबाइल आते हैं। बाकी सब जो है 3 CPU में ही आते हैं सभी के मोबाइल। जितने भी मोबाइल आप देखे होंगे अभी तक, वीवो में 2 CPU में आता है, ओप्पो का भी 2 में आता है। अगर इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल का देखें तो अब वो 3 CPU में आते हैं, लेकिन सैमसंग अकेले के जो है 4 CPU मोबाइल में आते हैं। तो सबसे पहले आपके पास अगर मोबाइल आता है सैमसंग का, अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ क्या क्या हो सकती है। हैंग ऑन लोगो होगा तो फ्लैशिंग करनी रहेगी, एक हो गया। दूसरा FRP मतलब गूगल अकाउंट लॉक। तीसरा पासवर्ड लॉक। चौथा जो है कई बार IMEI करप्ट हो जाता है, उसको रिपेयर करना है। तो वो जो जितनी प्रॉब्लम आती है, टूल में हमें क्या क्या सपोर्ट मिलता है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं पासवर्ड अनलॉक के लिए हम जो है उसको हार्ड रीसेट कर सकते हैं। सैमसंग में ऐसा नहीं है कि पासवर्ड मांगेगा, वो आप हार्ड रीसेट कर देंगे उसका पासवर्ड हट जाएगा। नहीं हटता है तो इस टूल में भी आपके लिए ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन पासवर्ड जो है इतना टिपिकल नहीं, पासवर्ड आप हटा सकते हैं। सिर्फ रहता है FRP लॉक का। तो जैसे आपके पास कोई भी मोबाइल आया तो 4 CPU में आएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पास कौन सा मोबाइल है। सपोज़ आपके पास सैमसंग का A12 आया तो आप सर्च करेंगे गूगल पे जाके सैमसंग A12 CPU टाइप, तो वो आपको बता देगा उसमें CPU कौन सा है। ये इसमें मीडियाटेक CPU है MT6765। सैमसंग A12 में मीडियाटेक CPU है 6765। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं या फिर गूगल से भी चेक कर सकते हैं। अब ये मीडियाटेक के लिए है। पहले हम मीडियाटेक के बारे में बात करेंगे, फिर एक्जीनोस के बारे में, फिर कॉलकॉम, फिर SPD। तो मीडियाटेक में अगर आपके पास FRP या मोबाइल आया उसमें FRP लॉक है, पासवर्ड सामने वाले ने हटा दिया है, तो पासवर्ड FRP अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना है, मीडियाटेक का कोई भी मोबाइल हो जो इसमें सपोर्ट हो, सभी नहीं होंगे जो इसमें सपोर्ट होंगे वही होंगे। तो सपोर्ट के लिए अब आप सबसे पहले यहाँ पे सर्च करेंगे A12 आपके पास मोबाइल आया, यहाँ पे सिलेक्ट किया आपने। अब प्रीलोडर चलने लगा है इसका, तो आपको प्रीलोडर पे यहाँ पे टिक लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करने की मतलब बात आती है, तो या तो आप मॉडल कोई भी रहने दें या फिर इसको अनटिक कर दें। तो मेरा तो ये है कि आप इसको टिक लगा दें, क्योंकि जो न्यू अपडेट होते जा रहे हैं वो प्रीलोडर मोड पे ही होंगे। तो प्रीलोडर पे आपने टिक लगा दिया। यहाँ पे मॉडल है जो आपको देख लेना है कि कौन वो मॉडल है कि नहीं है, यहाँ पे A12 है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो है A12 के सामने लिखा हुआ टेस्ट पॉइंट और BROM, प्रीलोडर यहाँ पे नहीं है। अगर प्रीलोडर मोड का होता तो मैं आपको बता देता हूँ प्रीलोडर का कैसा रहेगा। प्रीलोडर A03S सर्च कर लेते हैं, A03S। ये देखिए A03S के सामने प्रीलोडर लगा हुआ है, मतलब आप प्रीलोडर काम करेगा उसमें, लेकिन A12 में प्रीलोडर काम नहीं करेगा, उसको आपको BROM पे करना रहेगा। तो ये आपको चेक करना है पहले। अब आप जब आपके पास मॉडल आता है तो आपको यहाँ पे मॉडल सर्च करना है। ये सामने बता देगा कि या तो टेस्ट पॉइंट से होगा या BROM से होगा। उसके सामने लिखा है यहाँ पे कर्सर है, टेस्ट पॉइंट या BROM।
अब है हमें मीडियाटेक CPU का जो भी मोबाइल है, या तो प्रीलोडर या बीरोम। तो जो A03S है वो बीरोम पे होगा, तो A03S ही ले लेते हैं हम। A12 तो बीरोम पे होगा, A03S ये ले लिया, और ये प्रीलोडर मोड पे आपका हो जाएगा। अब आपके पास मोबाइल है, FRP लॉक है, यहाँ पे प्रीलोडर पे टिक लगाएंगे, यहाँ पे A03S सेलेक्ट करेंगे। A03S है, A04, A04E, A13, A22, F42, M13, A14 5G, A10S ये मॉडल हैं। तो आपको यहाँ पे A03S सेलेक्ट करना है। बूट लोडर अनलॉक कर सकते, रीलॉक कर सकते, और इरेज FRP। अब इरेज FRP करनी है आपको, तो आप इरेज FRP पे क्लिक करेंगे, मोबाइल को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम अप डाउन की को दबा के रखेंगे और केबल को लगाएंगे, आपका जो है FRP हो जाएगा। थोड़ी सी प्रोसेस चलेगी और आपका FRP जो है ख़त्म। फैक्ट्री रीसेट कर सकते, FRP प्लस फैक्ट्री रीसेट कर सकते, सेम प्रोसेस है। स्विच ऑफ, वॉल्यूम अप डाउन की को दबा के रखेंगे, केबल को लगाएंगे, ये प्रोसेस है। प्री लोडर मोड पे सिम अनलॉक कर सकते, रीस्टोर डिवाइस कर सकते, सिम लॉक है अगर तो रीस्टोर डिवाइस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है फोर्स डाउनलोड मोड, ये जो है यहाँ से आप फोर्स डाउनलोड मोड पे जा सकते हैं। अगर नॉर्मल मोड पे है तो आप डाउनलोड मोड पे इसी टूल से डायरेक्टली आपको अप डाउन की दबाने की जरूरत नहीं, ऑन कंडीशन में आप सीधा डाउनलोड मोड पे जा सकते हैं। ये हो गया हमारा क्या, बीरोम और EDL के लिए। और अगर यहाँ पे A12 होता, मीडियाटेक की बात चल रही है अभी, अगर A12 होता, A12 में वो क्या बोल रहे हैं, बीरोम में होगा या टेस्ट पॉइंट है। बीरोम मतलब मोबाइल को स्विच ऑफ करेंगे, वॉल्यूम डाउन की को दबा के रखेंगे, और यहाँ पे जो है प्रीलोडर काम नहीं करेगा, इसको अनटिक कर दीजिएगा। प्रीलोडर काम नहीं करेगा, मोबाइल को स्विच ऑफ करेंगे, वॉल्यूम डाउन की दबा के रखेंगे, केबल को लगाएंगे, तो यहाँ पे जो ये बीरोम लिखा है, जिसके सामने प्रीलोडर लिखा है वो लेटेस्ट सिक्योरिटी है, बीरोम लिखा है वो नॉर्मल सिक्योरिटी है। तो यहाँ पे आप बीरोम में इरेज FRP, फैक्ट्री रीसेट प्लस FRP, KG ऑफ दिया हुआ है लेकिन काम नहीं करेगा, इसके लिए बड़ा लंबा प्रोसेस है। सिम अनलॉक, रिस्टोर डिवाइस और सेम फोर्स डाउनलोड बीरोम। तो ये हो गया मीडियाटेक का। और यहाँ पे जो है एक और उन्होंने दिया है टेस्ट पॉइंट का। तो टेस्ट पॉइंट से अगर बीरोम आपका काम नहीं करता तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ से टेस्ट पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे, और सैमसंग अब बीरोम में काम नहीं कर रहा तो फिर आपको A12 जो है ये टेस्ट पॉइंट से करना रहेगा। मोबाइल को खोलेंगे, यहाँ पे कमांड दे देंगे और इस पॉइंट को ग्राउंड से टच करेंगे, ये जो है चमेटी से शॉर्ट करके फिर केबल लगाएंगे, तो यहाँ पे आपका जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन पहले हमें मीडियाटेक में यहाँ पे कमांड देनी रहेगी। तो ये काम कर सकते हैं आप मीडियाटेक में। अब आते हैं कॉलकॉम में। तो कॉलकॉम में आने के लिए आते हैं कॉलकॉम में। कॉलकॉम में जो है मैंने बताया आपको 4 CPU आते हैं, तो मीडियाटेक तो होगा, मीडियाटेक में इसी तरीके से वर्क रहेगा। IMEI का मैं आपको इसके बाद में बताऊंगा कि IMEI रिपेयर कैसे होगा। और एक और ऑप्शन यहाँ पे जो बूट रिपेयर है, ये भी मैं आपको बता दूंगा कि बूट रिपेयर कैसे काम करेगा। तो अब आते हैं कॉलकॉम में। तो अब जो मीडियाटेक तो क्लियर हो गया, बीरोम या प्रीलोडर, जो जिसमें प्रीलोडर लिखा है यहाँ पे सामने लिखा रहता है कि किस मोड पे हो जाएगा। जिस पे ये ओडीन लिखा है वो ओडीन मोड पे हो जाएंगे, आपके AD इनेबल होके हो जाएंगे। बीरोम लिखा है वो बीरोम मोड पे होगा, मतलब मोबाइल स्विच ऑफ करके वॉल्यूम डाउन की दबा के केबल लगाएंगे। और जो प्रीलोडर है वहाँ पे आपको ये जो है यहाँ पे प्रीलोडर सेलेक्ट करना रहेगा जिसके सामने प्रीलोडर लिखा हो। जैसे A03S के सामने प्रीलोडर लिखा है, कुछ मॉडल के सामने टेस्ट पॉइंट से लिखा है। तो अब यहाँ पे हम जो है एक कॉलकॉम CPU ले लेते हैं। कॉलकॉम CPU जैसे सपोज़ आपके पास A52 5G आया और उसमें कॉलकॉम CPU है। अब इसको आपको क्या करना है, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। आपका मोबाइल है, 5 बटन लॉक तो कर सकते हैं आप हार्ड रीसेट करके। अब इसमें FRP है, तो सबसे पहले आपको उसको EDL मोड पे डालना रहेगा। EDL मोड पे डालने के लिए या तो आप टेस्ट पॉइंट का सहारा लीजिए। टेस्ट पॉइंट से कैसे करेंगे, टेस्ट पॉइंट पे आप, ये है सैमसंग और A52, इसका टेस्ट पॉइंट अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। और EDL मोड पे डालने के लिए टेस्ट पॉइंट की ज़रूरत ही नहीं है, कॉलकॉम CPU है अगर। तो आपको क्या करना है, कॉलकॉम पे डालने के लिए मोबाइल को स्विच ऑफ करके, पूरी प्रोसेस है केबल के थ्रू जाता है, उसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। केबल के थ्रू आपको जो है कॉलकॉम मोड पे लेके जाना है। केबल का बटन दबा के रखेंगे, वॉल्यूम डाउन बटन दबा के रखेंगे और केबल को लगाएंगे, फिर तीनों की को छोड़ के डाउन की को दबाते रहेंगे, तो आपका जो है कॉलकॉम मोड पे यहाँ पे कॉलकॉम का पोर्ट आ जाएगा। इरेज FRP आप क्लिक करेंगे, कॉलकॉम CPU में अगर FRP है तो वो आपका हट जाएगा। पासवर्ड लॉक है तो वो भी आपका हट जाएगा। तो मतलब सबसे सिंपल है अगर तो कॉलकॉम का है, क्योंकि केबल लगानी है और आपका जो है पोर्ट यहाँ पे आया और क्लिक किया और आपका काम मतलब ये हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा FRP और पासवर्ड लॉक। तो कॉलकॉम उतना टिपिकल नहीं है, सिर्फ आपको केबल की ज़रूरत रहेगी। और या तो केबल आप बना सकते हैं या बाय कर सकते हैं। बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अब
अब आते हैं यहाँ पे एक्जीनोस या SPD CPU। तो SPD CPU के लिए A03 कोर जो है वो SPD CPU है, या यहाँ पे जो है ये है A03 कोर, इसमें जो है SPD CPU है। इसको अगर FRP करना है या पासवर्ड अनलॉक करना है, इसके लिए भी SPD की भी सेम MediaTek जैसा ही है। या तो आप इसको वॉल्यूम अप डाउन से ट्राई कीजिए, जैसे अब इसमें पासवर्ड अनलॉक तो हम कर ही लेते हैं। FRP लॉक है, A03 कोर है, SPD CPU। अब हमें FRP करना है, तो FRP पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेम ऐसे ही MediaTek के साथ में ही है। पहले हमें यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद मोबाइल को कनेक्ट कराना है, और कॉलकॉम में पहले मोबाइल को कनेक्ट कराना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है। अब इसमें FRP है, तो A03 कोर में इरेज FRP पे क्लिक किया, यहाँ पे SPD लिखा हुआ है। स्विच ऑफ करके वॉल्यूम डाउन की को दबा के रखा, केबल को लगाया। अगर यहाँ पे प्रोसेस हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती एरर देता है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके इसको टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट कराना है, A03 को, A03। यहाँ पे भी इसका टेस्ट पॉइंट नहीं, आप गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि फिर ये जो है टेस्ट पॉइंट से होगा। इसका टेस्ट पॉइंट है A03 कोर का। आपको इरेज FRP पे क्लिक करना है, मोबाइल खोल के टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करा के केबल को लगाना है। यहाँ पे पोर्ट आ जाएगा SPRD का, यहाँ पे SPRD का पोर्ट आ जाएगा, और आपका जो है FRP हो जाएगा। तो मतलब MediaTek और SPD दोनों सेम ही हैं, कॉलकॉम अकेला थोड़ा सा। अब आते हैं एक्जीनोस पे। तो एक्जीनोस में यहाँ पे ये देखिए, ये A3 है, और न्यू मॉडल में कौन सा है एक्जीनोस में, और जो टाइगर है ये भी यूनिसॉक ही है, T606। A03 हो गया। एक्जीनोस CPU एक्जीनोस में हम कोई भी ले लेते हैं यहाँ से। ये है एक्जीनोस ये है सैमसंग A5 2016। हालांकि ओल्ड मॉडल है, सिर्फ मैं आपको बताने के लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये कैसे काम करेगा, क्योंकि इसमें एंड्रॉयड 5.1.1 है। A7 16 हो गया, A7 16 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके सामने आप देख पा रहे होंगे, ये लिखा है, क्या लिखा है, ओडिन और इनेबल ADB। तो एक्जीनोस का या तो आप कोड से कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन करा सकते हैं। अगर कोड वर्क नहीं कर रहा तो फिर ट्रिप कंडीशन ये है कि वो मुश्किल है, होगा FRP उसका पासवर्ड लॉक। और इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, बीरो मोड पे अगर आप जाएंगे, एक्जीनोस CPU है, इरेज FRP, सॉरी ये सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे बीरोम ADL काम नहीं करेगा। यहाँ पे ये सिर्फ ओडिन पे ही जाएगा, या फिर फंक्शन में जाएगा। अगर एक्जीनोस CPU है और इसका FRP करना है आपको, तो आप सीधा इस पर क्लिक कीजिए, रिमूव FRP। वो बोलेगा कोड डायल किया आपने, नहीं किया, पासवर्ड तो हम अनलॉक हार्ड रीसेट करके कर सकते हैं। एक्जीनोस CPU अकेले की बात कर रहा हूँ मैं, और ये आपको पहले गूगल पे जाके सर्च कर लेना है, और कोड डायल कर लेंगे, स्टार है 0 स्टार है अगर, और यहाँ पे मोबाइल को कनेक्ट करा के कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ADB इनेबल का ऑप्शन आएगा, उस पर टिक लगाएंगे और आपका FRP हो जाएगा, अगर सपोर्ट होगा तो। अगर सपोर्ट नहीं है तो फिर नहीं होगा, फिर वो आपको ऑनलाइन कराना रहेगा। अब आते हैं यूनिसॉक हो गया, एक्जीनोस हो गया, MediaTek हो गया, कॉलकॉम हो गया, ये सब हो गया। अब कुछ फंक्शन की बात कर लें कि इसमें और फंक्शन हमें क्या मिल जाते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे ओडिन मोड, ये जो है ओडिन। अब ओडिन के लिए आपको यहाँ पे कोई ना कोई ओडिन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा, ये है ओडिन मोड पे। तो यहाँ पे ओडिन मोड पे आप क्या कर सकते हैं, इरेज नॉक्स कर सकते हैं, सिक्योरिटी, कॉलकॉम एक्जीनोस FRP 2017 तक कर सकते हैं। एक्जीनोस CPU में 2017 तक के, चाहे कॉलकॉम हो चाहे एक्जीनोस हो, 2017 तक के जो भी मोबाइल हैं उनको आप डाउनलोड मोड पे डायरेक्ट उसका FRP कर सकते हैं, क्योंकि ओल्ड मोबाइल है वो। और राइट इंजीनियरिंग रूट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर फिक्स कर सकते हैं। डाउनलोड मोड पे कई बार ये होता है कि आपके मोबाइल पे आपने FRP वगैरह कर रहा है तो सॉफ्टवेयर का एरर आ जाता है, रिकवरी लिखा रहता है उस पर, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको हटा सकते हैं। ओडिन मोड पे रीड इन्फो ले सकते हैं। रीड इन्फो में आपका क्या रहेगा, आपको उसकी फ़ाइल की जानकारी मिल जाएगी, उसमें कौन सी फ़ाइल है, सॉफ्टवेयर वर्जन का मालूम चल जाएगा ओडिन मोड पे। अगर मोबाइल पूरा चालू नहीं हो रहा, आपको मालूम करना है इसमें कौन सी सॉफ्टवेयर फाइल है, तो यहाँ से आप रीड इन्फो ले सकते हैं ओडिन मोड पे। ओडिन मोड पे फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। ओल्ड मॉडल 2017 तक के जो मोबाइल हैं उन्हीं पे आप ये कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं A5 2016 ले रहा हूँ, यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहा, जो सपोर्ट होगा वही यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट होगा ओडिन मोड पे। और फैक्ट्री रीसेट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम उसको हार्ड रीसेट करके पासवर्ड हटा सकते हैं। अब आते हैं फंक्शन पे, जो पूरा खेल है, पूरा काम है वो यहीं पे है। ये है कॉम प्लस ADB रीड इन्फो। कॉम प्लस ADB में जो है रीड इन्फो ले सकते हैं, मतलब
या तो ADB इनेबल कर लीजिए आप, या फिर वॉल्यूम अप डाउन की से कनेक्ट कराइए। मीडियाटेक और SPD CPU में आप रीड इन्फो ले सकते हैं कि उसमें CPU कौन सा है, CPU मतलब CPU सॉरी फाइल कौन सी है, सॉफ्टवेयर फाइल कौन सी है। तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपको जो है उसकी फ़ाइल की जानकारी, सॉफ्टवेयर की जानकारी मिल जाएगी, रीड इन्फो आ जाएगी, उसकी पूरी इन्फो आ जाएगी। और फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं कॉम में, पासवर्ड अनलॉक कर सकते हैं। और कॉम मतलब नॉर्मल कंडीशन में इंटर टू डाउनलोड मोड पे डाल सकते हैं। और कॉम की मैं आपको ये बात बता दूं, ADB इनेबल करने के लिए पहले आपको उसको USB डिबगिंग चालू करनी रहती है। डेवलपर मोड में जाके USB डिबगिंग चालू करिए, OEM अनलॉकिंग जिसको हम बोलते हैं, या USB डिबगिंग, वो चालू करके आप इसका जो है रीड इन्फो ले पाएंगे। ऑन कंडीशन में फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फैक्ट्री रीसेट करने की जरूरत कब पड़ती है, जब उसमें सैमसंग का लॉगिन हो। और इंटर डाउनलोड मोड पे जा सकते हैं, मतलब नॉर्मल मोड से आप डायरेक्ट डाउनलोड मोड पे जा सकते हैं। रिमूव FRP 2023 जिसमें कोड वर्क कर रहा है मोबाइल में, FRP लॉक है, और 2023 तक का जिसमें अपडेट है, 2023 मतलब दिसंबर तक का, उसका आप जो है FRP कर सकते हैं कोड डायल करके। मोबाइल ऑन है, आपका स्टार है, 0 स्टार कोड वर्क कर रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, वो आपसे बोलेगा कोड आपने डायल कर लिया, आप वहाँ पे डायल कर देंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। एक पॉपअप मैसेज मोबाइल में आएगा, उस पर टिक लगाएंगे और आपका जो है FRP हो जाएगा, अगर सपोर्ट होगा तो। दूसरा है जो ये जो है रिमूव FRP 2023 USA मॉडल ओनली, ये जो अपडेट है केवल USA मॉडल के लिए। इंडिया से बाहर के जो मोबाइल हैं उनको आप बिना कोड डायल किए डायरेक्ट केबल लगाएंगे, रिमूव FRP क्लिक करेंगे, आपका FRP हो जाएगा। जैसा कि क्रेडिट टूल में होता है, कोई कोड डालने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ऑन कंडीशन में मोबाइल को लगाइए, इस पर क्लिक कीजिए, आपका FRP ख़त्म हो जाएगा। तीसरा है चेंज CSC USA मॉडल। चेंज CSC USA मॉडल मतलब ये जो फाइल है ये नेटवर्क अनलॉक के लिए यूज़ होती है। जैसे अगर कोई बाहर का मोबाइल हम भारत इंडिया में लाते हैं और उसका जो नेटवर्क के लिए, तो आपको CSC चेंज करना रहता है, CSC फाइल चेंज करनी रहती है, तब जाकर उसमें नेटवर्क आते हैं। तो ये उसके लिए है, USA मॉडल ओनली के लिए लिखा है, मतलब बाहर के मोबाइल के लिए है। इंस्टॉल MTP ड्राइवर, मोबाइल का MTP ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें हम मतलब कार्ड एक्सेस करते हैं, मोबाइल की मेमोरी एक्सेस करते हैं, वो ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। FRP बाईपास MTP मोड, जो मोबाइल सपोर्ट होंगे MTP मोड पे वो उसका FRP भी कर देगा, लेकिन ये काम नहीं आता क्योंकि ओल्ड मोबाइल तो नॉर्मली डाउनलोड मोड पे हो जा रहे हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ADB इनेबल अगर आपके मोबाइल में है या आपने कर ली है, तो आप रिमूव पासवर्ड अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन अगर पासवर्ड अनलॉक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम हार्ड रीसेट कर सकते हैं इसको। तो ADB इनेबल है आपके मोबाइल में। ADB इनेबल के लिए आपके क्या है, इसके पहले हम ADB फाइल डाल के उसका ADB इनेबल करते थे, चाहे वो J2 16 हो या J2 कोर हो या J2 Pro हो, उसके ADB फाइल डाली और J2 18 हो गया, ADB फाइल डाली तो उसमें ADB इनेबल हो जाता है, और रिमूव इरेज FRP करते तो उसका FRP हट जाता है। इसकी भी अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो काम है वो यहाँ पे डाउनलोड मोड पे हो जा रहा है, और नहीं है तो कोड वर्क में हो जा रहा है। सेटअप डुअल सिम ADB इनेबल में, और ADB इनेबल कर लिया आपने, उसके बाद डिसेबल OTA अपडेट कर सकते हैं। मतलब आपके मोबाइल का जो है जो ओल्ड मोबाइल है उनमें रेगुलर अपडेट आया, उसके बाद उसकी मेमोरी भर गई, तो अगर आपने उसका अपडेट आप रोकना चाहते हैं कि अपडेट ना आए, तो आप यहाँ पे मोबाइल की ADB इनेबल करके यहाँ पे कर देंगे डिसेबल OTA अपडेट, तो फिर उस मोबाइल में अपडेट नहीं आएंगे, अपडेट रुक जाएंगे। ये है सैमसंग का पूरा काम कि आप अनलॉक टूल से इतना काम कर सकते हैं। और अगर आपको IMEI रिपेयर करना है सैमसंग मोबाइल में, मीडियाटेक CPU हो, चाहे कॉलकॉम CPU हो या फिर SPD CPU, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा कॉलकॉम पे, मीडियाटेक पे और SPD पे। अभी जो है मैंने सिर्फ अनलॉकिंग का बताया, IMEI के लिए सेपरेट वीडियो डालूंगा मैं। तो इस तरीके से आप सैमसंग के मोबाइल में जो है काम कर सकते हैं। मेन काम है क्या, आपको यहाँ पे सबसे पहले मॉडल को आपको फाइंड करना है, मॉडल कौन सा है, CPU देखना है CPU कौन सा है, और वो मोबाइल आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे मैं अभी अगर मैं A15 सर्च करूँ सैमसंग का, तो वो नहीं है इसमें क्योंकि लेटेस्ट मॉडल है। A14 सर्च करूँ तो A14 5G है, मीडियाटेक CPU है, प्रीलोडर मोड पर आपका हो जाएगा। FRP के लिए आएगा तो आपका हो जाएगा। अगर IMEI का है या फिर उसमें आपको रूट वगैरह करना है या IMEI रिपेयर करना है, तो उसके लिए आपको सेपरेट एक अलग से वीडियो आएगा जो कि IMEI रिपेयर के ऊपर ही होगा सभी कंपनियों के लिए, क्योंकि एक्जीनोस को छोड़ के बाकी सबकी IMEI रिपेयर की प्रोसेस सेम है। सैमसंग में एक्जीनोस CPU को छोड़ के बाकी सबकी IMEI रिपेयर की प्रोसेस जो है लगभग एक सी है। तो ये था पूरा सैमसंग का खेल कि आपको क्या क्या मतलब किस तरीके से करना है। और टेस्ट पॉइंट का जो है ये टी पॉइंट है, यहाँ से आपको पूरी कंपनियों के टेस्ट पॉइंट आपको मिल जाएंगे, जो जो अवेलेबल होंगे। जो यहाँ पे नहीं मिलता आप गूगल कर लीजिएगा, अगर होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो या ओप्पो या ये MI के ऊपर डालेंगे हम,
बस यही था इस वीडियो में। थैंक यू।